वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बत्तख मियाँ के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर ये कौन थे। और कहा जाता है कि बत्तख मियाँ न होते तो गांधी युग भी न होता। ये बीपीएससी में भी पूछा है। देखिए, प्राय गांधी जी को सब कोई जानते हैं और गांधी जी को गोली मारने वाले जो नाथूराम गोडसे हैं उनको सब जानते हैं। लेकिन बत्तख मियाँ एक ऐसे शख्स थे जो गांधी जी को बचाने का काम किए थे और इन्हीं के वजह से गांधी युग हुआ और मैक्सिमम लोग इनको नहीं जानते हैं। इसलिए अब सब लोग जानिए कि आखिर बत्तख मियाँ कौन थे। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत की आज़ादी के आंदोलन की वैश्विक पहचान के पीछे महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और आज उनका जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 1917 में स्थानीय किसानों की समस्या को देखने समझने के लिए गांधी चंपारण आए। गांधी का चंपारण प्रवास उनके जीवन कर्म में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी के कत्ल की साजिश भी रची थी, पर बत्तख मियाँ नामक एक खानसामे ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचा लिया। यानी बत्तख मियाँ ने ही महात्मा गांधी को बचाने का काम किया। यह ऐतिहासिक प्रकरण इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। इतिहासकारों से लेकर चंपारण की गाथा सुनाने वालों को भी यह नाम मुश्किल से याद रहता है। अंग्रेजों का इरादा एक मुस्लिम खानसामे को मोहरा बनाकर पूरे देश को सांप्रदायिक दंगों की भट्टी में झोंक देने का था। बत्तख मियाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पसमानदा थे। मोतिहारी नील कोठी में खानसामे का काम करते थे। यह 1917 की बात है। उन दिनों गांधी नील किसानों की समस्या समझने के लिए चंपारण के इलाके में भटक रहे थे। यह वही 1917 का समय था जब रोहतास तब शाहाबाद जिले के गांव में सांप्रदायिक उन्माद में डूबी सामंजी ताकतों ने हाथी घोड़ों पर सवार होकर मुस्लिम बस्तियों पर हमले किए थे। आगे चलकर कई अन्य स्थानों पर भी सांप्रदायिक दंगों का फैलाव हुआ। बाहर हुसैनाबादी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक रोज गांधी जी मोतिहारी कोठी के मैनेजर इरविन से मिलने पहुंच गए। उन दिनों भले ही गांधी जी देश के अन्य बड़े नेताओं जैसे ख्याति नहीं थी, पर चंपारण के लोगों की निगाह में वे किसी मसीहा से कम न थे। नील किसानों को लगता था कि उनके इलाके से नीले अंग्रेजों को भगा कर ही दम लेंगे और यह बात नील प्लांटरों को खटकती थी। वे हर हाल में गांधी जी को चंपारण से भगाना चाहते थे। वार्ता के उद्देश्य से नील के खेतों के तत्कालीन अंग्रेज मैनेजर इरविन ने मोतिहारी में उन्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। देखिए दोस्तों, कैसे ये बचते हैं। तब बत्तख मियाँ इरविन के रसोइया हुआ करते थे। तो बत्तख मियाँ जो थे, ये इरविन थे, लॉर्ड इरविन के रसोइया हुआ करते थे। इरविन ने गांधी की हत्या के लिए बत्तख मियाँ को जहर मिलाकर दूध का गिलास देने का आदेश दिया। अंग्रेजों की योजना थी कि बत्तख अंसारी के हाथों गांधी जी को दूध में जहर देकर मार दिया जाए। ऐसा न करने पर बत्तख मियाँ को जान से हाथ धोने की धमकी भी दी गई। यानी कि देखिए, बत्तख मियाँ को जो है दूध का गिलास जो है गांधी जी को देने के लिए कहा गया। अगर ऐसा नहीं करे तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। नीले किसानों की दुर्दशा से व्यक्ति बत्तख मियाँ को गांधी में उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। उनकी अंतरात्मा को इरविन का यह आदेश कबूल नहीं हुआ। उन्होंने दूध का गिलास देते हुए राजेंद्र प्रसाद को बता दिया कि इसमें जहर मिला हुआ है, आप गांधी जी को सावधान कर दें। यानी बत्तख मियाँ जो है अंततः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह बता देते हैं कि गांधी जी को किसी तरह से आप बचा लीजिए, उनको बता दीजिए कि इसमें दूध में जहर मिला हुआ है। देशभक्त बत्तख अंसारी ने अंग्रेजों का दमन और अत्याचार झेलने का संकल्प किया और गांधी जी को अंग्रेजों की इस साजिश से आगाह कर दिया। कहते हैं दूध का गिलास जमीन पर उलट दिया और एक बिल्ली उसे चाट कर मौत की नींद सो गई। गांधी की जान तो बच गई, लेकिन बत्तख मियाँ और उनके परिवार को
बाद में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। गांधी जी के जाने के बाद अंग्रेजों ने न केवल बतख मियाँ को बेरहमी से पीटा और सलाखों के पीछे डाला, बल्कि उनके छोटे से घर को भी ध्वस्त कर कब्रिस्तान बना दिया। गांधी जी की मौत या जन्म पर लोग उनको याद करते हैं, साथ ही गोडसे को भी हत्यारे के रूप में याद किया जाता है, मगर बतख मियाँ लगभग गुमनाम ही रहे। इस लोकोक्ति के बावजूद कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। मारने वाले का नाम हर किसी को याद है, बचाने वाले को कम लोग ही जानते हैं। देश की आज़ादी के बाद 1950 में मोतिहारी यात्रा के क्रम में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतख मियाँ की खोज खबर ली और प्रशासन को उन्होंने कुछ एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया। बतख मियाँ की लाख भगदौड़ के बावजूद प्रशासनिक सुस्ती के कारण वह जमीन उन्हें नहीं मिल सकी। निर्धनता की हालत में ही 1957 में उन्होंने दम तोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से अपनी मृत्यु तक बिहार सरकार को गांधी जी की जान बचाने वाले इस देशभक्त को अंग्रेजों द्वारा छीनी गई जमीन लौटाने और उनके बेटे मोहम्मद जान अंसारी समेत पूरे परिवार को आर्थिक संरक्षण देने का निर्देश दिया था। वे बतख मियाँ की देशभक्ति से अभिभूत थे। बाद में राष्ट्रपति भवन में बतौर खास मेहमान उनके बेटे को परिवार सहित रखा गया था। चंपारण में उनकी स्मृति अब मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर बतख मियाँ द्वार के रूप में ही सुरक्षित है। इतिहास ने स्वतंत्रता संग्राम के एक गुमनाम योद्धा बतख मियाँ अंसारी को भुला दिया। 1990 में राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने पहली बार इस पूरे प्रकरण को उजागर किया और प्रमाण सहित बतख मियाँ के वंशजों को न्याय दिलाने की कारगर पहल की। तब कहीं मीडिया का ध्यान इस ओर गया और देश भर के समाचार माध्यमों में उनका नाम उछाला। बाद में विधान परिषद के प्रभावकारी हस्तक्षेप से बतख मियाँ के गांव में उनका स्मारक बना। उनकी याद में जिला मुख्यालय में संग्रहालय का निर्माण किया गया तथा कुछ जमीन के साथ ही तमाम वायदे किए गए जो अभी पूरे होने बाकी है। उनके नाम पर स्थापित संग्रहालय पर अर्धसैनिक बलों का कब्जा रहा है। एक सवाल अक्सर दिमाग को परेशान करता है कि देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इस घटना के कई लोग गवाह थे, फिर भी बतख अंसारी को देशभक्ति की यह दास्तान गुमनामी के पर्दे में दबी रह गई। आखिर ऐसा क्यों? गांधी को मारने वाला गोडसे याद है और आज उनकी संतानें फल फूल रही है, लेकिन उन्हें बचाने वाले बतख मियाँ को हमने न केवल भुला दिया बल्कि आज उनकी तहरीक ही संकटग्रस्त है। गांधी न होते तो शायद देश की आज़ादी का स्वरूप कुछ दूसरा होता और अगर बतख मियाँ न होते तो गांधी युग भी न होता। तो निश्चित रूप से इस लेख के माध्यम से आप लोग निश्चित रूप से बतख मियाँ के पूरे इतिहास को आपने जान लिया और मैं समझता हूँ कि आप और शायद ही बतख मियाँ को कभी भूल पाइएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।